ये हम इस चैप्टर का लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लेक्चर 2 में किंगडम ब्रायोफाइट्स के बारे में पूरा उसका डिटेल्ड स्टडी कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट किंगडम की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, टेरिडोफाइट्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर फ्लावरलेस सीडलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग वैस्कुलर प्लांट विच हैव सक्सेसफुली इन्वेडेड द लैंड। तो टेरिडोफाइट में क्या होता है कि इसमें ना फ्लावर पाए जाते हैं, ना सीड पाए जाते हैं, और स्पोर्स जो है इसमें वैस्कुलर प्लांट के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और जिस लैंड पे ये ग्रो करता है उसके बाद वो इसको इन्वेड कर देता है, ख़राब कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द डोमिनेंट प्लांट फेज इज़ स्पोरोफाइट। तो इसमें डोमिनेंट फेज कौन सा होता है, स्पोरोफिटिक फेज इसमें डोमिनेंट होता है, किसमें, टेरिडोफाइट में। थर्ड पॉइंट, प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो टेरिडोफाइट्स में जो जितने भी प्लांट बॉडी होती हैं वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट होती हैं। दे आर द फर्स्ट प्लांट टू पजेस वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये अभी तक पहला प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जा रहा है, जो कि क्या है, हमारा जाइलम और फ्लोएम है। दे आर होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। ये होमोस्पोरस भी होते हैं, हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। होमोस्पोरस का क्या मतलब है, जिसमें एक जैसे स्पोर्स पाए जाते हों, उसे हम होमोस्पोरस कहेंगे। हेट्रोस्पोरस जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं, तो उसे हेट्रोस्पोरस। तो नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए अब यहाँ नहीं बताऊँगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें ओगैमस टाइप होता है। लेकिन एक बार बता दे रही हूँ, तो ओगैमस में क्या होता है, जब नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट का फ्यूज़न किसके साथ हो, मोटाइल मेल गैमीट के साथ, तो उसे किस टाइप का रिप्रोडक्शन कहेंगे, ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। तो इसमें टेरिडोफाइट्स में कौन सा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इसके बारे में हम एकदम लास्ट में स्टडी करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, उसमें हम हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइकोपोडियम और सेलेस्टिनेला। तो हमारा किंगडम टेरिडोफाइट भी यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। तो चलिए देखते हैं, जिम्नोस्पर्म मीन्स, तो पहले जिम्नोस्पर्म का मीनिंग जान लेते हैं। जिम्नोस मतलब क्या होता है, नेक्ड। स्पर्म का मतलब होता है सीड। ऐसे सीड जिसको हम खुली आंखों से ना देख सकें, तो वो क्या कहेंगे, उसे हम जिम्नोस्पर्म। सेकेंड पॉइंट, दे हैव बेटर एडाप्टेशन फॉर लैंड हैबिटाट। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होंगे उन्हें रहने के लिए एक बेटर एडाप्टेशन की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट, दे आर वुडी प्लांट विच डू नॉट बियर फ्लावर्स बट बियर सीड्स ऑन द इनर साइड ऑफ स्केल लाइक लीव दैट आर यूजुअली अरेंज स्पायरली टू फॉर्म कोन। तो ये ऐसे वुडी प्लांट्स हैं जिसमें क्या है, ना फ्लावर पाया जाता है ना सीड पाया जाता है, लेकिन इनके इनर साइड पे एक लीफ की तरह, पत्ती की तरह एक शेप में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें ना तो फ्लावर पाया जाएगा ना तो सीड पाया जाएगा। इनके प्लांट्स में क्या पाया जाएगा, एक कोन की शेप में एक पत्ती जैसा होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। दे इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड श्रब। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर बड़े साइज़ के पेड़ आ जाएंगे, श्रब्स आ जाएंगे, और मीडियम साइज़ के ट्री पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिकोवा इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ज़रूर नोट डाल के लिख लीजिए कि जो सिकोवा क्या है, वो टॉलेस्ट ट्री है। दे हैव टैप रूट सिस्टम। दे हैव टैप रूट सिस्टम, इसमें क्या है, टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। ये मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि टैप रूट सिस्टम क्या है। वैसे आप लोग इसको यूनिट 2 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे पूरा, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, लेकिन एक बार यहाँ पे भी जान लीजिए। तो टैप रूट क्या है, ऐसा रूट जो कि किसी भी प्लांट के अंडरग्राउंड में, यानी एकदम अंदर के जो सरफेस पे जो रूट पाया जाएगा, उसमें जो ब्रांचेस निकली होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, टैप रूट सिस्टम कहेंगे।
Some members show fungal association in the form of mycorrhiza, while in some other specialized root are called coralloid root are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. तो जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर्स क्या होंगे, फंगल एसोसिएशन शो करेंगे। मैंने आप लोग को चैप्टर 2 में भी बताया था कि फंगल एसोसिएशन क्या है। फंगल एसोसिएशन माइकोबॉइंट, यानी इस टर्म को हम और क्या कह सकते हैं, माइकोबॉइंट कह सकते हैं। हमने ये लाइकेन में भी पढ़ा है, फंगल एसोसिएशन और एल्गल एसोसिएशन। तो ये किस में पाया जाएगा, माइकोराइजा में। इसका कॉमन नेम क्या है, पाइनस। वाइल इन सम अदर, यानी कुछ अलग अदर में, साइकस में जैसे स्पेशलाइज रूट पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कोरेलाइड रूट, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। तो इस पॉइंट का मतलब हम एक बार अच्छे से जान लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म के कुछ मेंबर्स होंगे फंगल एसोसिएशन शो करेंगे, और कुछ जो है उनमें अदर एक स्पेशलाइज रूट पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कोरेलॉइड रूट, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है साइनोबैक्टीरिया में। फर्टिलाइजेशन इज सिफाइनोगैमस, दैट इज बाय पॉलन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, सिफाइनोगैमस में होगा। तो सिफाइनोगैमस का क्या मतलब है कि फर्टिलाइजेशन इसमें पॉलन ट्यूब के थ्रू होगा, तो उसे को हम सिफाइनोगैमस कहेंगे। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कैम्बियम दे शो सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि इसमें कैम्बियम का भी डेवलपमेंट हो रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये एक वेस्कुलर टिश्यू है, ऊपर क्या है, जाइलम पाया जा रहा है, नीचे क्या है, फ्लोएम पाया जा रहा है। तो जो बीच का जो ये हिस्सा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। तो क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम का डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जूगैमस टाइप, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इसलिए अब नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मेल कोन बियर माइक्रोस्पोरोफिल ऑन विच माइक्रोस्पोरेंजिया और बॉर्न। तो इसमें मेल कोन क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल्स को बियर करता है, जिससे क्या माइक्रोस्पोरेंजिया का जन्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर से क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हो रहा है। Pollen tube grows the female gametophyte and reaches near the archegonium। तो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेटोफाइट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंच रहा है, जिससे क्या है, सिनगैमी का प्रोसेस यहाँ अकर हो रहा है। तो सिनगैमी का क्या मतलब है, जब मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो तो उसे हम सिनगैमी कहते हैं। तो सिनगैमी यहाँ अकर हो रहा है, जिससे क्या फॉर्म्ड हो रहा है, ऊ स्पोर फॉर्म्ड हो रहा है, जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है इस टॉपिक का, ओव्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो ओव्यूल्स क्या है, सीड में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, जिसमें क्या सीड्स जो हमारा है वो कवर्ड नहीं होता। एग्जाम्पल में साइकस, पाइनस एट्सेट्रा। तो फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या है, जाइगोट जो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए अब जिम्नोस्पर्म हमारा यहीं पे अब ख़त्म हुआ। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 4 में एंजियोस्पर्म के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।